हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी। आज के वीडियो में कंप्यूटर का इतिहास मैं बताने वाला हूं और आज कंप्यूटर इतिहास की 4 बातें आप जानने वाले हो। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर का इतिहास कब से शुरू हुआ। दूसरी बात, पहले कंप्यूटर कैसे होते थे। तीसरी बात, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन क्यों। और चौथी और आखिरी बात, दुनिया की बिजली से चलने वाली सबसे पहली कंप्यूटर कौन सी थी। कंप्यूटर का इतिहास अन्य इतिहासों की तरह कंप्यूटर का इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हार्डवेयर यानी कि सिस्टम यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू भी कह लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके कई पेरिफेरल जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर इत्यादि होते हैं। यह अंकगणितीय एवं तार्किक यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को बड़े ही स्मार्ट तरीके से परफॉर्म करता है। पुराने समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, जैसे कि एक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट अबेकस। अबेकस चाइनीजों द्वारा लगभग 3500 ईस्वी पूर्व विकसित किया गया था। यह दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। तकनीक के इस बढ़ते क्रम में ब्लेज पास्कल द्वारा सन 1642 ईस्वी में एडिंग मशीन विकसित किया गया, जिसे पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लेज एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनका एडिंग मशीन जोड़ घटाव यानी कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता था। इन्होंने अपने पिता की मदद के लिए यह मशीन बनाई थी, जो कि एक टैक्स अकाउंटेंट थे। एडिंग मशीन एक लकड़ी के बक्से में गियर्स एवं पहियों के द्वारा बनाया गया था। जब एक पहिया एक चक्र पूरा करता था तो यह अपने निकटवर्ती पहिए को भी घुमाता था। हर एक पहिए के ऊपर खिड़कियों का एक सीरीज था, जो कि संख्याओं के टोटल को प्रदर्शित करता था। और इस तरह यह पहला मैकेनिकल या बिना इलेक्ट्रिसिटी का पहला कैलकुलेटर था। इसी तरह गॉटफ्राइड लेबनिज, जो कि एक जर्मन गणितज्ञ थे, सन 1673 में पास्कल के एडिंग मशीन को और विकसित किया और उन्होंने इसे डिजिटल आकार दिया, जिसे हम लोग लेबनिज व्हील या स्टेप्ड रॉकनर के नाम से भी जानते हैं। यह स्टेप्ड रॉकनर जोड़ एवं घटाव के साथ साथ गुणा एवं भाग भी कर सकता था। इस मशीन में गुणा को रिपीटेड एडिशन और भाग को रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के रूप में किया जाता था। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन के रूप में कैसे किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 है और 3 है, इन दोनों को हमें गुना करना है। तो गुना करने के लिए 5 और 3 को गुना करने पे ये 15 हो जाएगा। ये सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन इसे यदि रिपीटेड एडिशन के रूप में करना हो, यानी कि बार बार जोड़ना हो, तो 5 को हम लोग 3 बार प्लस करेंगे और इस तरीके से 3 बार प्लस करने पे भी ये 15 हो जाता है। यानी मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेड एडिशन। और इसी तरीके से जो डिवीजन था उसे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के रूप में किया जाता था। तो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 35 है और 35 को हमें 7 से डिवाइड करना है। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में 35 आ जाएगा और ये भाग जो है पूरी तरीके से लग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितने बार में जा रहा है, तो 5 टाइम्स में जा रहा है। तो अगर हम लोग इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी कि बार बार घटाना है, तो 35 में चूँकि 7 से डिवाइड करना है तो 7 माइनस कीजिए। जब हम लोग 7 इससे माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 28 हो जाता है। 28 में से फिर 7 यदि माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21। 21 में से फिर 7 यदि माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 और फिर 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 से फिर जब 5वीं बार जब हम 7 को माइनस करते हैं तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इस तरीके से कितना बार 7 को माइनस किया गया, तो पहली बार, यहाँ पर दूसरी बार माइनस किया गया, यहाँ पे तीसरी बार माइनस किया गया, यहाँ पे चौथी बार माइनस किया गया है और यहाँ पे 5वीं बार माइनस किया गया है। यानी कि 35 में से 7 को 5 बार माइनस किया जाए तो 0 आ जाता है। तो ये जो हमारा डिवीजन है इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के रूप में किया जाता था।
दुनिया में तकनीक धीरे धीरे विकसित होती जा रही थी और इस क्रम में सन 1820 में चार्ल्स बेबेज, जो कि एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कि कुछ इस तरह दिखता था। यह गणित के लगभग सभी सिंपल गणना करने के साथ साथ संख्याओं को टेबल्स, जैसा कि एक लॉग टेबल होता है, के रूप में प्रदर्शित कर सकता था। पुनः सन 1830 से 33 के मध्य में बेबेज अपने डिफरेंस इंजन में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया, जिससे इस मशीन में इनपुट ले पाना संभव हो गया तथा उन्होंने इस मशीन का नाम एनालिटिकल इंजन दिया। अब एनालिटिकल इंजन पहले से बेहतर काम करने के साथ साथ सूचनाओं को स्टोर यानी कि सहेज सकता था। आज के दिनों के कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लेज के एनालिटिकल इंजन के ही कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दुनिया में धीरे धीरे तकनीक अपनी पांव जमाता जा रहा था और इसी क्रम में सन 1884 में अमेरिकी सांख्यिकी हर्मन हॉलीरेथ द्वारा टैबुलेटिंग मशीन विकास किया गया। इस मशीन में पंच कार्ड आधारित मैकेनिकल टैबुलेटर का इस्तेमाल किया गया था। यह मशीन सांख्यिकी डाटा को सुरक्षित रखने के साथ साथ संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में सजा सकता था। सन 1890 में हॉलीरेथ के टैबुलेटिंग मशीन को अमेरिकी सेंसस यानी कि जनगणना कार्यालय द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा और इस तरह हॉलीरेथ ने टैबुलेटिंग मशीन की कंपनी स्थापित की, जो कि सन 1924 में IBM यानी जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से दुनिया में हम सभी जानते हैं, स्थापना की। अभी तक के सभी कंप्यूटर या कैलकुलेटर मैकेनिकल ही होते थे, लेकिन सन 1930 में वेनेवर बुश द्वारा दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का अमेरिका में इजाद किया गया, जिसे डिफरेंशियल एनालाइजर के नाम से जाना जाता है। यह एक एनालॉग मशीन था। यदि आप एनालॉग या डिजिटल सिस्टम नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मशीन में उस समय के इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर सिग्नल्स को भेजने के लिए किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह दिखते थे। यह डिफरेंशियल एनालाइजर 1 मिनट में 15 से 25 कैलकुलेशन तक कर सकता था। कंप्यूटर की दुनिया में एक नई क्रांति तब आई जब सन 1937 में हॉवर्ड आइकन बड़े संख्याओं को गणना करने के लिए निर्णय लिया और इस तरह सन 1944 में IBM और हॉवर्ड दोनों साथ मिलकर आए और दुनिया को पहली प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर यानी कि मार्क 1 दी। इन कंप्यूटरों का आकार कमरे के आकार इतना बड़ा होता था और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। साथ ही यहीं से कंप्यूटर के जनरेशन की शुरुआत हुई, जो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और यदि इस नोट्स का आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।